आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बीएमयू कोटा की बीए सेमेस्टर 4 की हिंदी साहित्य की बुक और जिस बुक का कोड है HD04 और इस बुक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस बुक से हम एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, वो भी यूनिट वाइज। तो सबसे पहले अगर आप इस बुक की 1 वीक सीरीज की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से पितन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और ऐप डाउनलोड में किसी प्रकार की समस्या आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करें। अब बात करते हैं इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी यूनिट वाइज। तो ये 1 वीक सीरीज है, पितानी 1 वीक सीरीज सेमेस्टर 4 की हिंदी साहित्य की है और बुक का कोड है HD04 और नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये फर्स्ट पेज है और ये है आपकी एग्जाम पैटर्न यानी परीक्षा पद्धति। और पेपर में बैठते हैं, टाइम होता है 3 घंटे और पूर्णांक 70 का होता है। पेपर 3 खंडों में विभाजित होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात रही कि इस बुक में टोटल कितने यूनिट है। तो दोस्तों इस बुक में टोटल यूनिट है 19। पहले यूनिट का नाम है तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, नामकरण और काल विभाजन। इस प्रकार टोटल 19 यूनिट और 6 खंडों में विभाजित। हम यूनिट वाइज इस बुक के एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न छोटे बड़े वाले सारों को अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की अपनी पहली यूनिट का नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और आदिकाल। इस खंड की काल विभाजन, नामकरण और काल नेता। इस 1 वीक सीरीज में और आज जो प्रश्न सारे पढ़ने वाले हैं वो सारे प्रश्न बीएम एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई प्रश्न 2016 में पूछा गया, कोई जून 2023 में, यानी ये सेम प्रश्न बार बार पूछे गए प्रश्न है। जैसे दिसंबर 25 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, ये 16 में पूछा गया और सेम घुमा फिर 23 में पूछा गया। इस प्रकार सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस 1 वीक सीरीज की PDF कैसे डाउनलोड करनी मैं लास्ट में और डिटेल बताने वाला हूँ। शुरुआत मैंने वैसे भी बता दिया, प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। तो पहला प्रश्न अपना, आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किसने दिया, या आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। तो इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो वीर गाथा काल का नामकरण किसने किया, इस प्रकार प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल है। दूसरा प्रश्न है, बीज काल आदिकाल को बीज व पन काल किसने दिया, या आदिकाल का नामकरण बीज व पन काल किसने दिया। तो इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को सारण काल नाम से अभिहित किस विद्वान ने किया, तो सारण काल किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल को बीज व पन काल कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया, तो आदिकाल को कहा जाता है। ये किसने कहा, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को वीर गाथा काल काल नामकरण को क्यों किया, किसने किया, ये तो हमने पढ़ लिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। तो क्यों किया, क्योंकि इसमें वीर गाथात्मक ग्रंथों के प्रबंध, यानी जो वीर से भरपूर ग्रंथ है उसकी अधिकता ज्यादा, इसलिए इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को क्या नाम दिया, यानी रमाशंकर शुक्ल है, इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया, तो इन्होंने आदिकाल को नाम दिया है बाल्यावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो ये कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल की समय सीमा बताइए। तो आदिकाल की समय सीमा 10वीं से 100वीं सदी आसपास मानी जाती है, 100वीं सदी के आसपास मानी जाती है। और आचार्य, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी सीमा बताई 1050 से 1375 संवत तक। ये थे इस यूनिट से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण, ये सारे प्रश्न ये में बार बार पूछे गए और इसी में से क्वेश्चन आते हैं। अब बड़े वाले प्रश्नों की बात करें। बड़ा वाला प्रश्न, पहला प्रश्न, आदिकाल के नामकरण प्रकाश डालिए। ये आदिकाल के प्रमुख नामकरण का परिचय दीजिए। आदिकाल के नामकरण से संबंधित प्रश्न विभिन्न मतों का। आदिकाल का नामकरण के ऊपर जो भी प्रश्न है तो उस प्रश्न का ये राइट आंसर है। तो हिंदी साहित्य काल हमने पढ़ लिया 10वीं से 100वीं शताब्दी के बीच, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वो 1500 ईस्वी के आसपास। तो आदिकाल के नामकरण की बात करें तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा था, सारण काल। उसके बाद आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने कहा प्रारंभिक काल। उसके बाद डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने इसे कहा बाल्यावस्था काल। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे कहा था बीज वपन काल। और डॉक्टर राकेल पांडे ने इसलिए कहा संकर। ये छोटे वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने सारण काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, रमाशंकर शुक्ल ने बाल्यावस्था काल, महावीर प्रसाद ने बीज पवन काल और डॉक्टर राम खेलावन ने पांडे ने संक्रमण काल।
अब आगे बात करते हैं, राहुल सांकृत्य ने सिद्ध सामंत काल का है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वीर गाथा काल। इन विद्वानों के आपस में मतभेद है, सबने वीर गाथा का आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा है। और लास्ट में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल का, और ये सर्वाधिक और व्यापक नाम था, इसलिए इस काल का नाम है वो आदिकाल के नाम पड़ा अंतिम जाके। इस कारण अधिकांश विद्वानों ने आदिकाल के नाम को स्वीकार किया। आदिकाल के लिए सारण काल, प्रारंभिक काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, बीज पौन काल अनेक नाम प्रसिद्ध थे, किंतु आदिकाल नाम सबसे उपयुक्त व्यापक प्रसिद्ध हुआ। यानी आदिकाल के नामकरण का प्रश्न आपको इस प्रकार है कि सबसे पहले गिरिजन सारण काल, मिश्र, इस प्रकार सब विद्वान अलग अलग मत थे। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल भी कहा था, लेकिन हजारी प्रसाद ने आदिकाल का, और जो सबसे ज्यादा वोट इसी को मिले, इसलिए इस काल का नाम आदिकाल पड़ा। ये था पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है, रीतिकाल के नामकरण के संबंध में प्रसिद्ध विद्वानों के मत बताइए। रीतिकाल को सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रीसन ने काव्य कला काल कहा। जॉर्ज ग्रीसन ने इस काल को काव्य कला युग कहा है, और मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल का है, और रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल का है, और आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल का है, तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने भी इसे श्रृंगार युग नाम दिया था। इस प्रकार रमा शंकर रसाल ने इस युग को कला काल का है, तो उनके अनुसार इस युग के काव्य कलात्मक सौंदर्य शिल्प का विशेष विकास हो, फिर भी ये नाम केवल कला पक्ष को ही स्पष्ट। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों के या लेखों के मत थे, तो आदिकालीन नाम मत, और इसकी 1 वीक सीरीज की आपको पीडीएफ वैसे भी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल काल विभाजन का उल्लेख करते हुए काल विभाजन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वाधिक प्रभावशाली और प्रमाणिक काल विभाजन प्रस्तुत किया। उन्होंने आदिकाल को 4 भागों में बांटा है। पहला वीरगाथा काल, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है, जिसे आदिकाल भी कहा जाता है। दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, और चौथा आधुनिक काल। आदिकाल तो काल विभाजन को 4 भागों में बांटा गया, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब बात करते हैं काल विभाजन आवश्यकता क्यों पड़ी। तो संसार परिवर्तनशील है, और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियां समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, तो इन्हीं परिवर्तनों के कारण ये काल विभाजन की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, काल विभाजन के नामकरण की समस्या पर विचार की। इस प्रश्न का ये आंसर आप इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे भी ये थे इस यूनिट प्रथम के एग्जाम आने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अगले वीडियो में हम इस अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अध्याय 2 का नाम है आदिकालीन काव्य की पृष्ठभूमि। अब बात करते हैं कि इस 1 वीक सीरीज की जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पीडीएफ की जो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, या 1 वीक सीरीज की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो आपको प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप डाउनलोड करने या लॉग इन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। सीरीज क्यों खरीदनी, तो आप ये देख सकते हो कि इसमें यूनिट वाइज सरल जो अध्ययन सामग्री मिलेगी, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, जो ओल्ड पेपर के आधार पर प्रश्न मिलेंगे और परीक्षा पैटर्न के अनुसार आपको मिलेगी। तो ये इसके अंदर आप स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की सीरीज मिलेगी, तो आपको सेमेस्टर वाइज मिल जाएगी, बीए सेमेस्टर की सारी मिल जाएगी, सेकंड सेमेस्टर की भी सारी मिल जाएगी, जो स्क्रीन पर आपको शो हो रही है। 4-5 सारे सेमेस्टर की मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।